अच्छा हम करेंगे, लेकिन एक जगह जहाँ कंप्लीट सन्नाटा हमें नजर आ रहा है ना, वो है, हाँ मुझे है ना मसला, क्या हो रहा है पीछे नहीं, जिस पे कोई हो रहा हो कुछ तो मसला हो, जिसको कुछ ना हो रहा हो तो मसला हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है रवां साल 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 3 वनडे 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, मगर जो टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसके अंदर शायद ऑस्ट्रेलिया के जो की क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें, जिसमें पैट कमिंस हैं, जिसमें हेजलवुड हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, ट्रेविस हेड हैं, ये शायद टी20 सीरीज ना खेल पाएं। ऐसा है कि ना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया जो है हमारा मेन हरीफ है, वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में दूसरी टीमें आए, हमारी जो है ग्राउंड क्रिकेट आबाद हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी दूसरी टीम आए। ऐसे अब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो चैंपियन बने हैं, सारी टीम उनको सपोर्ट करती हैं। हम वैसे ही खुश हैं, हम आपसे मैच नहीं खेलेंगे। आप एक टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। बस मुझे उन पे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को ये डर है कि इंडिया एक बार फिर घर में मारकर जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो 20 भी खिला दें तो भी वो अपने घर में बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, और अगर पाकिस्तान जीत भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल गेम उन्हें खेलनी है इंडिया के खिलाफ, जो कि टेस्ट सीरीज होगी, जो कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब नहीं हो सका। 2 टेस्ट सीरीज लास्ट की ऑस्ट्रेलिया हारा है और बुरी तरह हारा है। जब से ये नई इंतजामिया आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इंतजामिया नहीं, हमें तो ये कहना चाहिए इंतजामिया तो सारी की सारी वही है जो पहले थी। जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो इतनी जल्दी में नहीं लग रहे। इंडिया जो है हमारा मेन हरीफ है, वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में दूसरी टीमें आए, हमारी जो है ग्राउंड क्रिकेट आबाद हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी दूसरी टीम आए। ऐसे अब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो चैंपियन बने हैं, सारी टीम उनको सपोर्ट करती है। 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाई है। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझे कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है, और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छी से तैयार करनी है। तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो टी20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं, क्योंकि 18 को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होनी है, 22 को ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज उनकी शुरू होनी है। और इससे बड़ा एक अलमिया यह है कि शेफील्ड शील्ड जो उनका डोमेस्टिक सीजन शुरू होगा उसके अंदर भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अपने की प्लेयर्स लाजमी खेलेंगे। और दूसरी बल्कि तीसरी खास बात, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए अक्टूबर के लास्ट में सीरीज खेल रहे हैं, उस जो काफी की प्लेयर्स हैं उनके वो भी वहां पे खेल रहे होंगे। टीम का कोई कसूर नहीं। अच्छा, अगर हमारे पाकिस्तान टीम कहीं से हारती है ना, तो बदनाम कौन होता है? पाकिस्तानी। अच्छा। हम सब होते ना बदनाम, वो ये शीट हार गए। अब उन्होंने हमारे साथ जो किया, हमने उनको सजा देनी चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने कहा अफगानिस्तान वालों हमारे साथ ना खेलो, तो आप खेलना किसके साथ चाहते हैं? आप खुद यहाँ से इस्लामाबाद की टीम बना ले, कराची की टीम बना ले और खिलवा ले, बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर हम इंशाल्लाह इंडिया को हरा सकते हैं तो इंशाल्लाह हराएंगे। अब इंशाल्लाह अब वो टीम आए तो सही ना, तो आज क्यों नहीं रही? इंडिया ने मना कर दिया ना, मना किया ना, तो वो आए हमारे साथ खेलने। देखिए मेरी बात सुने, वो आएंगे इंशाल्लाह। वो इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि पीछे मैंने आपको कहा था पाकिस्तानी लड़के मैच जीतेंगे, आपने ये भी कहा था कि इंडियन लड़की हारेगी, इसलिए आपने मेरी बात सुने, वो जीत गई है। ठीक है, अब हमेशा बात याद रखना, हर बंदा एक दूसरे के हिसाब से लाभ। इंडिया जरूर आएगा और इंशाल्लाह यहाँ से हार के जाएगा। अच्छा, वो पहली बात तो ये कि वो यहाँ आएंगे नहीं, और आईसीसी उनको प्रेशराइज नहीं कर रहा और ना ही वो कर सकता है। मुझे लगता है आपका इंडिया से राब्ता है। अच्छा, जितना आप इतने परफेक्ट से चले, अगर आपको लगता है कि राब्ता है तो जरा कम्युनिकेशन का जरिया भी बता दें। अगर आपको इतनी श्योरिटी है कम्युनिकेशन का जरिया ऑन द कैमरा बता आप जितनी साइड इंडिया की ले रही है इतनी किसी की भी नहीं ले रही। आपके पास फोन है, आप सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हो? मैं सब कुछ देखता हूं। तो फिर आपको तो खबर का पता होना चाहिए था। मैंने कोई एक्स्ट्रा अपने से खबर बनाई है तो आप बता दें। आप हर इंटरव्यू में इंडिया का इतना साथ करती है, इतनी मोहब्बत करती है। अल्लाह करे इंडिया का वीजा आपको फौरन आ जाए, फैमिली से हमें तो फोन हो जाए ना, ये जगह स्कून में आ जाएगी। क्योंकि इसके अलावा आप इंटरव्यू देखिए, मुझे इंडिया से नफरत है। अच्छा, नफरत है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ पर क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? आप थोड़ी सी बात इंडिया की शुरू कर देती। मैं तो आपको वही कह रही हूँ ना, इंटरव्यू किसका चल रहा है। इंटरव्यू किसका चल रहा है? इंडिया की बात किसने स्टार्ट की है? इंडिया से पहले क्या बात की? अफगानिस्तान की बात करेंगे, इंडिया की बात नहीं खेलेंगे, हम उनसे मैच नहीं खेलेंगे। करवा ले फिर चैंपियंस ट्रॉफी। हम उनसे नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह हम जिनसे खेलेंगे जीतेंगे। जिससे मर्जी खेलेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, आप सारों को बता देंगे। अच्छा, यानी आईसीसी की जगह आप चेयरमैन बन गए, आप डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी टीम से हमने खेलना है। देखिए ना, चेयरमैन तो आप ही हैं, इंटरव्यू कर रही मैंने हैं। तो नहीं कहा कि मैं चेयरमैन हूँ, मुझे लगता है आप है जो आप कह रहे हैं हम किसी से भी खेले।
मैडम आपको पसीना आ रहा है क्योंकि आपको क्योंकि गर्मी है ना। इंडिया के नाम से आपको इतना गुस्सा चढ़ रहा है। अच्छा। इंडिया मुर्दाबाद। इंडिया तो मैंने क्या गलत बात है? अफगानिस्तान ने हमारा झंडा फाड़ा, आपको बुरा लगा ना? मुझे कौन लगा? आपको बुरा लगा ना? मुझे कौन लगा? तो अगर ऐसे ही कोई हमारी कंट्री के बारे में बोले तो बुरा लगेगा, ऐसे तो उनकी कंट्री के बारे में बोलेगा तो उनको भी बुरा लगेगा। मैडम मेरी बात सुनो, हाँ। आप इंडिया आपकी नजर में बहुत अच्छा है। तो आपको क्या मसला है इससे? मैं तो फैक्ट से बात करी हूँ। मैंने एक भी मैंने स्टेटमेंट दी कि इंडिया पाकिस्तान से अच्छा है या पाकिस्तान इंडिया से अच्छा है। आपने पहले अफगानिस्तान की बात तो की, इंडिया पे तो मेरी आप बात आए सुनिए, हैं। अफगानिस्तान की बात हाँ, की है। की, उन्होंने हमारा झंडा क्यों फाड़ा? हाँ, तो क्यों वो फाड़ा? आप उनसे जाकर पूछे ना, मैंने तो उनको पैसे नहीं अब दिए मैं कि आप झंडा फाड़ें। यहाँ से टिकट करवाऊं पहले पूछने के लिए, आपको तो मसला मैं आगे फिर आपको बताऊं। हाँ। मैडम हम उनसे मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा। मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उनको जवाब दिया। अच्छा। पहली दफा पाकिस्तानियों ने जवाब दिया, उनका शुक्रिया। चले फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी इंपॉर्टेंट टीम्स के बगैर खेल कर दिखाओ। मैडम मुझे पहले आप बताएं पाकिस्तान में लोग कितने खुश हैं, मुझे ये बताएं। ज्यादा खुश है, कौन बड़े ज्यादा खुश है, कौन बहुत खुश है। किस चीज से आप खुश है ना? हर चीज। मैं तो ये इनके साथ ना खेलना मुझे खुशी है। अच्छा, इनके साथ ना खेलना। बस मेरे लिए खुशी है। अच्छा, और किस बात की खुशी है? मुझे इस चीज की खुशी है कि आपको गर्मी लग रही है। अच्छा, चलिए अब आपके पास जवाब नहीं था तो इसीलिए फिर गर्मी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है। मैडम आपको पसीना आ रहा है, मुझे मैं असल बात लग क्योंकि मैं गया। यहाँ अगर आपका एसी से निकल के आई हूँ ना, मैं तो यहाँ पर गर्मी में काम कर रही हूँ मैडम ना। अगर आपका बीपी हाई हो गया ना तो यहाँ पे मुंह अस्पताल नहीं पड़ता है। मेरे अच्छा, मैं चली जाऊंगी, आपको मेरी हेल्थ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टॉपिक पर आइए। मैडम बस आप ये सोचें कि पहली दफा पाकिस्तानियों ने किसी को जवाब दिया बस, वरना पाकिस्तानियों से चलिए, फैसला आपको नहीं भी होता। कमेंट्स में जवाब मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ, इंशाल्लाह, Thank you. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंडिया ने मना किया तो उसके बाद सबने लाइन से मना करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा मसला तो देखिए ना ये है कि हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हैं। अच्छा, हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है। अगर वो यूएई में जाके खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, अफगानिस्तान में जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसमें कोई ना कोई तो रीजन है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं है तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एक पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तान में खुद महफूज नहीं समझ रहा तो इंटरनेशनल कंट्रीज कैसे पाकिस्तान पे बिलीव कर लें? चलिए मैं मानती हूँ इंडिया के सिक्योरिटी इशू समझ में आते हैं। इंडिया एक लंबे अरसे से ये बात कर रहा है, एशिया कप में भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा। लेकिन बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन्हें पाकिस्तान के साथ क्या इशू है? क्या इनको भी सिक्योरिटी इशूज हैं या फिर ये इंडिया की वजह से नहीं आना चाह रहे? कुछ इंडिया की वजह से भी नहीं आना चाह रहे, क्योंकि जो इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह ले, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखें तो हमसे वो बहुत ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही अगर है। उनके बंदों को देखें, आप उनकी इंडस्ट्री लेवल को देखें, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बाद में होता है। पहले वो जो गवर्नमेंट में बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे जो एमपी है, एमएनए बैठा, वो पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा कितना हिस्सा होगा? मेरा कितना हिस्सा होगा। जब ये हिस्से जब तक डिवाइड नहीं होंगे तब तक हमारा मसला हल नहीं हो सकता। सर नो डाउट, अब आप देखें कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, सारे ममालिक गए, सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी जिसको सबसे एंड में वीजाज दिए गए, बिल्कुल एंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दी। ये टसलबाजी हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है, हर मुल्क की रही है, और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मौशियत का बड़ा किरदार है। दोस्तों पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पहले से ही बवाल मचा हुआ है और टीम इंडिया के ना जाने से तो पाकिस्तानी वैसे ही बिखरे हुए हैं। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने या फिर किसी भी ऑफिशियल ने अनाउंस नहीं किया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी। तो भाई पाकिस्तानियों को यही डर सता रहा है कि टीम इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी में अगर नहीं आई तो भाई उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और यही होना है। वैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का जो है T20 और ODI की मैचेस होने हैं जो कि नवंबर के अंदर होंगे, लेकिन नवंबर के अंदर ही इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भाई इसी बात को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ की प्लेयर्स हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे, तो उन्होंने भाई वो नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। जो T20 का मैच होना है उसमें नहीं खेलेंगे क्योंकि इंडिया की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए वो प्रिपरेशन करेंगे। लास्ट जो 2 टेस्ट सीरीज़ थी वो इंडिया ने जीती है और ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया के अंदर आया है तब भी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी टाइम से जो है कोई भी सीरीज नहीं जीता है। तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंज है। हालांकि वर्ल्ड कप 2023 ज़रूर जीत गई ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के भाई पसीने छूट रहे हैं कि अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको फिर हरा देगी तो भाई जो हार का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में 2 बार लगातार जो पिछली जो टेस्ट सीरीज़ है वो इंडिया जीत के आई है, यानी ऑस्ट्रेलिया के घर में ऑस्ट्रेलिया को ही ठोक के आई है टीम इंडिया।
और पाकिस्तानी भाई यही सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में आके खेले चैम्पियंस ट्रॉफी, और फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ओडीआई और टेस्ट T20 की सीरीज़ खेलेंगे। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने भी भाई T20 की सीरीज़ में जो है पाकिस्तानियों को लात मार दी है, और पाकिस्तान की बजाय उन्होंने इंडिया को प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि इंडिया भाई एक दमदार टीम है और टक्कर की टीम है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्ल्ड की दो ऐसी टीमें हैं जो आपस में जो इनका लेवल बनता है टक्कर का, बाकी की टीमें का इतना ज़्यादा वो बनता नहीं है। और पाकिस्तान के लिए तो भाई बिल्कुल ही ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि T20 के अंदर भी नहीं खेल रहे पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स हैं, और अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी भाई पंगा पड़ा हुआ है।